नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त शिवपाल यादव से। जी हां, शिवपाल यादव का एक और बड़ा बयान सामने आ गया और शिवपाल यादव को लेकर जो बयान सामने आया उसके बाद ये माना जा रहा है कि शिवपाल जो है वो अपने बेटे को बीजेपी में बड़ी जगह दिलवा सकते हैं, क्योंकि शिवपाल ये पूरी कोशिश कर रहे हैं उनके बेटे को भी बीजेपी में बड़ी जगह मिल जाए। दरअसल शिवपाल और अखिलेश के बीच इतने समय से जो सियासी लड़ाई देखने को मिल रही थी, जिस तरह से शिवपाल अखिलेश के बीच में लगातार द्वंद्व देखने को मिल रहा था, उसके बाद ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं बड़ा जो नुकसान है वो शिवपाल को उठाना पड़ सकता था, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। शिवपाल ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो तो बीजेपी के साथ जुड़े, लेकिन उनके बेटे को भी बीजेपी में बड़ी जगह दिलवा दी। हालांकि बीजेपी में अंदर खाने मीटिंग चल रही है, पार्टी में तमाम नेता जो है वो कई बड़े फैसले जो है वो जल्द ही लेने वाले, लेकिन अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ गई। शिवपाल यादव के बेटे अब वो अखिलेश के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने उनके पिता शिवपाल यादव के साथ गलत किया है और वो अखिलेश से इसका बदला लेकर रहेंगे। यानी जिस बात का डर था वही होता नजर आ रहा है। मुलायम परिवार तो टूट ही रहा है, इसके साथ ही शिवपाल, अपर्णा और उनके जो बेटे हैं, शिवपाल के बेटे, वो तीनों एक साथ मिलकर अब अखिलेश के खिलाफ मुहिम छेड़ने वाले। वो तीनों एक साथ मिलकर अब अखिलेश के खिलाफ जो है, जी हां, लड़ाई करने वाले। अखिलेश की मुश्किलें बढ़ती नजर आएंगी। हालांकि यहां पर देखा जा रहा मुलायम परिवार जिस तरह से टूट रहा है, इसको देखकर मुलायम सिंह यादव की बेचैनी बढ़ गई है। लेकिन शिवपाल और उनके बेटे ने फैसला किया कि जैसा अखिलेश ने सलूक किया है वैसा ही अखिलेश के साथ किया जाएगा। दरअसल यूपी चुनाव में हार के बाद अखिलेश यादव से उनके विपक्षी जो सहयोगी पार्टी के नेता है वो इस वक्त नाराज दिखते नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अखिलेश यादव अपने मन की कर रहे हैं और मुलायम परिवार में जो अंतर कला है वो उस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, क्योंकि ये परिवार का मामला, और परिवार का मामला ये तब से देखने को मिल रहा है जब अपर्णा यादव ने, जी हां, जब अपर्णा यादव ने भाजपा का दामन थामा। दरअसल ये माना जा रहा था कि किस तरह से अपर्णा जब बीजेपी के साथ जुड़ी उसके बाद से अखिलेश पर सवाल खड़े होने लगे थे, उसके बाद से मुलायम परिवार पर सवाल खड़े होने लगे। लेकिन ऐसे में अब शिवपाल और उनके बेटे का रुख भी बीजेपी की तरफ जिस तरह हो रहा है उससे और अखिलेश की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लेकिन इन सब के बीच डिंपल यादव को भी घेरा जा रहा है कि डिंपल यादव चुप क्यों है, क्यों डिंपल यादव जो है वो सच्चाई के साथ खड़ी नहीं होती, जबकि डिंपल ये बात जानती हैं कि अखिलेश गलत कर रहे हैं। दरअसल शिवपाल और उनके जो बेटे हैं उनकी नजदीकियां बीजेपी के साथ धीरे धीरे बढ़ती तो नजर आनी है, लेकिन इसके साथ यह भी माना जा रहा है कि अपर्णा की कोशिश है कि शिवपाल को और उनके बेटे को अपने साथ मिला लिया जाए। हालांकि बीजेपी में इस वक्त मंथन चल रहा है। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने आप को मजबूत करना चाहती है, और ऐसे में यह देखा जा रहा है कि शिवपाल की पकड़ कितनी है जमीनी स्तर पर और शिवपाल के साथ यादव वोट बैंक कितना जुड़ा हुआ है। तो इसको देखकर यह देखा जा रहा है कि शिवपाल के साथ जो यादव वोट बैंक जुड़ा हुआ ना, अगर ये ज्यादा वोट बैंक जुड़ता नजर आएगा तो इसका बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है। हालांकि इन सब के बीच ये देखना होगा कि क्या वाकई अखिलेश यादव की उल्टी गिनती होनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आजम खान के जो करीबी समर्थक है उन्होंने सीधे तौर पर, आजम खान के जो करीबी लोग हैं उन्होंने अखिलेश को घेरना शुरू कर दिया। उनका यह कहना है कि अखिलेश यादव ने आजम खान का भी इस्तेमाल किया। देखिए, आजम खान जैसे दिग्गज नेता का इस्तेमाल कर अखिलेश यादव जो है वो घिर चुके हैं, क्योंकि अखिलेश यादव से कई बार कहा कि आजम खान को जेल से रिहा करवाए, लेकिन अखिलेश के हाथ में अब कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। तो देखिए, अखिलेश ने किस किस को धोखा दिया। एक समय में राजा भैया के साथ जुड़े थे, लेकिन राजा भैया से अलग हो गए। उसके बाद देखिए कई ऐसे नेताओं के साथ जुड़ते नजर आए। हालांकि हमने देखा कि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर के साथ भी जुड़े और जयंत चौधरी के साथ जुड़े, इनके बीच में भी अनबन होती नजर आ रही है। तो वहीं मुलायम परिवार से अपर्णा ने जो है भाजपा का दामन थाम लिया। इसके बाद ये देखने को मिला कि शिवपाल का जो रुख है वो बीजेपी की तरफ हो रहा है, यानी कि अखिलेश अब अलग हो चुके हैं। अखिलेश के सामने चारों तरफ मुश्किलें ही मुश्किलें नजर आ रही हैं, क्योंकि ये माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। ना वो परिवार को संभाल पाए, ना सत्ता को संभाल पाए, और जिस तरह मौजूदा समय के हालात देखने को मिल रहे हैं, इसे देखकर ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि वाकई कहीं ना कहीं स्थिति बहुत बड़े हद तक बदल सकती है। और जिस तरह से स्थिति बदल रही है, समझ लीजिए कि अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़नी तय है। हालांकि देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या वाकई अखिलेश की मुश्किलें बढ़ती हैं और क्या मुलायम सिंह यादव कुछ बोलते हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।